प्रार्थना विशेष पद के लिए मरकुस 10:37 उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यह एक उत्तम उदाहरण है जहां हम महत्वाकांक्षी होते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान प्राप्त करें। मैं किसी भी रीति से इस प्रकार की ख्वाहिश रखने के विरोध नहीं हूं। इस वचन का संदर्भ है जब याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के पास आए और विनती की कि वे उसके दाहिने और बाएं बैठे। यह विनती उनकी मां की भी थी, जिसे आप दूसरे सुसमाचार में देख सकते हो। यह स्वाभाविक दिखाई देता है कि अन्य शिष्य उससे खुश नहीं थे। यीशु उनसे कहता है 38वें वचन में, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। और फिर यीशु बाकी चेलों को बुलाकर समझाता है कि अगर कोई प्रधान बनना चाहता है तो पहले दास बने, और वह अपना उदाहरण देकर कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी ऐसी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अगर इस वार्तालाप को देखें जो यहाँ हो रहा है तो पाते हैं कि याकूब और यूहन्ना वह मांग रखते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, और यह भी उसके लिए बड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार है। जो कीमत यहाँ यीशु मसीह प्रदर्शित करता है वह है कटोरा से पीना और बपतिस्मा लेना। वे दोनों बिना समझे कह देते हैं कि हम ये कीमत चुकाने तैयार है। यीशु उनके इस हट को समझ लेता है और उन्हें टालने के लिए कह देता है कि यह अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि वे यीशु मसीह के राज्य में सिंहासन पर बैठना चाहते थे तो जरूरी है कि उनका आचरण भी यीशु मसीह जैसा हो, और यह भी कि उनका जीवन उस पुरस्कार के योग्य हो, ना कि पहले ही बेफिक्र हो जाए और वो हासिल ना कर पाए। प्रकाशित वाक्य 3:21 कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर हम सबको उद्धार का मुकुट देता है, और जब हमें वह मुकुट दे तो उसके योग्य सिंहासन भी देगा कि हम न्याय को बनाकर रख सके। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 10:3 बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का न्याय ना करें। तो यह तय है कि जो उद्धार का मुकुट हमें राज्य में प्रवेश का द्वार पत्र है, पर मुकुट पर यीशु मसीह के कार्य की मोहर हमारा जीवन को योगदान बताता है। अगर हमारा कार्य यीशु मसीह के आचरण के अनुसार हो तो मोहर की चमक और तेज उस सिंहासन को आकर्षित करेगी जो यीशु मसीह के करीब का होगा। हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना जो कीमत चुकाने को राजी होते हैं वे थी कि वह कटोरा पिएंगे और बपतिस्मा लेंगे। कटोरा का जिक्र यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है वह परमेश्वर का क्रोध का है, जो लोगों की अभक्ति और पाप के कारण उनकी सजा के लिए तैयार किया गया है। यीशु मसीह गत्समनी में प्रार्थना करता है उस प्याला को पीने के विषय में, जिसके मुख्य 4 हिस्से थे। पहला, लोगों की नफरत का सामना करना। दूसरा, अपने शरीर पर कोड़ों की मार खाना। तीसरा, क्रूस की भयानक मौत को लेना। चौथा, परमेश्वर पिता से दूर हो जाना।
दूसरा है बपतिस्मा, जिसका सीधा अर्थ है परमेश्वर में जीना और परमेश्वर को हर प्रकार से श्रेष्ठ स्थान देना। इसके लिए चाहे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े या नुकसान करवाना पड़े या मेरा रिश्ता तोड़ना पड़े। तो एक मृत्यु बताता है और दूसरा जीवन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, हम इसे याकूब और यूहन्ना में देखते हैं। यीशु मसीह के 12 चेलों में 3 खास थे जो विशेष कार्य में साथ रहते थे। वे पतरस, याकूब और यूहन्ना। याकूब 12 में से पहला शिष्य था जो परमेश्वर के राज्य के लिए शहीद हुआ, जिसे आप प्रेरितों 12 में देख सकते हो। उसी प्रकार यूहन्ना 12 में से एकमात्र शिष्य था जो बुढ़ापे में लंबी आयु से अपने प्राणों को त्याग दिया। इन दोनों भाइयों ने जैसा कहा था वैसा उन्हें प्राप्त हुआ, और यह हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर के कार्य को समझें और अपने जीवन के मुकुट पर प्रभु यीशु मसीह का मोहर लगाए कि हम परमेश्वर में विजेता का जीवन जिए, जो नम्रता और सेवा भाव से आता है, ना कि स्पर्धा का हृदय के साथ होता है। मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुने और प्रार्थना को पूरा करने का सही मार्ग में आपको लेकर चले। आमेन।